Hi guys, myself Seema Seljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about protozoa reproduction. बच्चों, चाहे आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, किसी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हों या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आपका सिलेबस जो भी हो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपके सिलेबस में प्रोटोजोआ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मीन्स प्रोटोजोआ रिप्रोडक्शन अगर आपके सिलेबस में आया है तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। तो मैं तो पहले भी बताती हूँ कि मेरे चैनल का मेन मोटो ही यही है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोटोजोआ रिप्रोडक्शन। तो प्रोटोजोआ रिप्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद डिटेल देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स दैट इज़ ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चे होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो प्रोटोजोन में किस किस तरह का रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं? तो प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस बाय बोथ, इसमें एसेक्सुअल मोड भी देखा जाता है और सेक्सुअल मेथड्स भी देखा जाता है। अब थोड़ा सा देखिए, मैं फ्लो चार्ट से मैंने इसको बताया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आपको देखना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बाइनरी फिजन देखना है मेनली, और मल्टीपल फिजन देखना है। ये मेन टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन 2-3 और भी टाइप पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोटोमी हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया और बडिंग हो गया। तो एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 1 होगा, जिसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या हो सकता है? तो सेक्सुअल में सिंगेमी और कंजुगेशन हो सकता है, और सिंगेमी भी अगेन डिफरेंट टाइप के होते हैं, होलोगेमी, एनाइसोगेमी, आइसोगेमी एंड ऑटोगेमी। तो ये हो गया एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ पार्ट 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज़ नो यूनियन ऑफ गैमेट्स, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं ना, उनका यूनियन नहीं होता है। केवल एक पेरेंट ही सफिशियंट होते हैं ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। ओनली वन एनिमल कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। एसेक्सुअल इसी वजह से बोला जाता है। और सेक्सुअल में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होना मस्ट होता है, नेसेसरी होता है, जबकि एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने बताया आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज़ नो यूनियन ऑफ गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है यहाँ पर। ओनली वन पेरेंट इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्रोटोजोआ जनरली रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। मेन जो 2 टाइप देखा जाता है वो है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं बाइनरी फिजन का और मल्टीपल फिजन का, फिर डिटेल हम देखेंगे। बाइनरी फिजन क्या है? डिवीज़न ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स। देखिए बच्चों, मैं पहले भी बताती हूँ, वर्ड में ही उसका मीनिंग छिपा होता है। बाय मीन्स 2, तो मीन्स एक पेरेंट एक इंडिविजुअल डिवाइड करके, आपको डायग्राम में दिख रहा है, 2 इंडिविजुअल बनाते हैं। इस प्रोसेस को ही बाइनरी फिजन कहते हैं। और ये बाइनरी फिजन किसके अंतर्गत आता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ये जो बाइनरी फिजन है वो प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है, ठीक है। मेनली जो प्रोटोजोन्स होते हैं प्राइमरी बेसिस पे बाइनरी फिजन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर कंडीशन फेवरेबल होता है तो। बाकी जो मोड होते हैं वो जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तब उस मोड को अपनाते हैं, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो मीन्स ही होता है न्यूक्लियस, विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होता है। हमें पता है सेल डिवीजन में, सेल साइकिल में भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इसके बारे में। तो दीज इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कैरियोकाइनेसिस विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने बताया किसके बारे में? बाइनरी फिजन। चूँकि बाइनरी फिजन जो है प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हम देखेंगे। ये आप डायग्राम देखिए, ये है अमीबा या फिर पैरामीशियम जो भी है।
आप ले सकते हैं प्रोटोजोन्स में। मेनली पैरामीशियम माना जाता है इसमें। इस एग्जाम्पल बाइनरी फिजन में पैरामीशियम इसी मोड का यूज़ करते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 न्यूक्लियस बन रहा है, फिर ये सेपरेट आउट हो रहे हैं और इस तरह से 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए मल्टीपल फिजन भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑल्सो नोन एज स्पोरुलेशन, मल्टीपल फिजन को स्पोरुलेशन भी कहते हैं। मेनी इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एट अ टाइम। इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ प्रोड्यूस होते हैं एक ही समय में। फर्स्टली न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिविजन्स रिजल्ट्स इनटू अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। मीन्स एक न्यूक्लियस बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होते हैं, विच इज़ यूजुअली अरेंज देमसेल्व्स एट पेरीफेरी। उसके बाद वो पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद लेटर बॉडी साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एज मेनी पार्ट्स। उसके बाद फिर आपका बॉडी जो साइटोप्लाज्म है, लेटर बॉडी साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एज मेनी पार्ट्स एज देयर आर डॉटर न्यूक्लियाई रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ सेवरल डॉटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, ताकि बाद में ढेर सारे डॉटर इंडिविजुअल्स, डॉटर ऑफस्प्रिंग जो होता है वो हमें प्रोड्यूस होता है। अगर यहाँ पर डायग्राम का स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन देखिए यहाँ मैंने आगे जब डिस्कस किया मल्टीपल फिजन इन डिटेल तो वहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया। यहाँ देखिए डॉटर न्यूक्लियाई आपको दिख रहा है, साइटोप्लाज्मिक मास भी दिख रहा है और मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, इसलिए ढेर सारे इंडिविजुअल यहाँ पर बन रहे हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा और यूग्लिना में इस तरह का देखा जाता है। तो आइए पहले देखेंगे हम क्या, बाइनरी फिजन इन डिटेल। अगर क्वेश्चन की बात करें तो हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन विथ डायग्राम भी हो सकता है, या फिर सिंपल एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ दे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर शॉर्ट में भी पूछ दे, या फिर हो सकता है कि बाइनरी फिजन केवल आपको पूछ दे शॉर्ट आंसर टाइप में, जितने भी मार्क्स का हो, 9-10 जो भी हो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से होता होगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन इसमें किस किस तरह का इस टॉपिक से बन रहा है वो मैं साथ में आपको बताते चलूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक्सप्लेनेशन। तो आप विथ डायग्राम अच्छे से जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ पूरा इन डिटेल अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है बाइनरी फिजन, क्योंकि प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फिजन ही माना जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है बाइनरी फिजन शॉर्ट आंसर टाइप में। मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग में नहीं पूछेगा, शॉर्ट में ही पूछेगा। तो बाइनरी फिजन को अभी हम डायग्राम के हेल्प से और फ्लो चार्ट के हेल्प से अच्छे से समझेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है मल्टीपल फिजन, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, 3 नंबर या 5 नंबर जो भी हो, या फिर बाइनरी फिजन भी 3 या 5 नंबर में आ सकता है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन होता है अगेन ऑफ 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला आपका इरेगुलर। तो इरेगुलर बाइनरी फिजन में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में अकर अलोंग एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से डिवीज़न हो सकता है। जैसे अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, और यहाँ देखिए डायग्राम में मैंने समझाया है, यहाँ पर आपका स्फेरिकल फिजन होता है और यहाँ से आपका ऑर्गेनिज्म 2 ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, नाम से ही पता चल रहा है, एनिमल्स स्प्लिट इनटू 2 अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। यहाँ देखिए डायग्राम। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो किस में पाया जाता है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। यहाँ भी 2 ऑर्गेनिज्म आपका 2 ऑफस्प्रिंग बन रहा है। किस तरह से ये डिवाइड कर रहा है, बॉडी स्प्लिट आउट हो जाता है। यहाँ पर स्फेरिकल फिजन होता है, किसमें, इरेगुलर में किसी भी प्लेन से आपको डिवीज़न हो सकता है, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये किस में होता है, यूग्लिना में। तीसरा आ जाइए ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होता है, एनिमल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू 2। ट्रांसवर्सली मीन्स अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। कैसे, देखिए पैरामीशियम में मैंने दिखाया है, ये है आपका ट्रांसवर्स फिजन का डायग्राम। पैरामीशियम में ये ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करता है और ये 2 ऑफस्प्रिंग बना लेता है। बाइनरी है तो सब में 2 ही ऑफस्प्रिंग बनेगा, लेकिन उसका जो डिवीज़न का प्लेन होगा वो अलग अलग होगा। इरेगुलर में किसी भी प्लेन से हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी होता है, ट्रांसवर्स में ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस।
डायग्राम के हेल्प से मैंने समझा भी दिया। बच्चों एक बार डायग्राम अगर आपके दिमाग में सेट हो जाता है ना, तो कॉन्सेप्ट समझना और आसान हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है हमारे सब्जेक्ट की, जूलॉजी की, कि आप चाहें तो अपने पूरे आंसर को सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थ्योरी तो पोर्शन बहुत जगह मिल जाएगा, जहाँ भी आप ढूंढेंगे टॉपिक सर्च करिए गूगल पे, विकीपीडिया पे, बहुत जगह मिल जाता है। लेकिन डायग्राम के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन एक बार कर दूंगी, तो 1 से 2 बार अगर आप वीडियो ध्यान से सुनिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रिवीजन के लिए तो मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स डाल देती हूँ, जैसे इरेगुलर का 1 मिनट का शॉर्ट आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल का, ट्रांसवर्स का, जो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसका। तो ये हो गया 3 तरह, बाइनरी फिजन का 3 टाइप हम डिवाइड वो कर चुके हैं एक्सप्लेन, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। और चौथा हो गया आपका ऑब्लिक। तो ऑब्लिक कैसा होता है? द प्लेन ऑफ फिजन इज ऑब्लिक। ऑब्लिक कुछ इस टाइप का साइन होता है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ इस टाइप का साइन, तो यहाँ पर ऑब्लिक फिजन है। ठीक है, द प्लेन ऑफ फिजन इज ऑब्लिक। एग्जाम्पल की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट, और ये इसको भी मैंने डायग्राम के हेल्प से समझा है। यहाँ देखिए ऑब्लिक फिजन हो रहा है। एग्जाम्पल किसका है? सिरेडियम या फिर डायनोफ्लैजिलेट। अब एक रिवीजन बॉक्स, जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो खुद से भी ये रिवीजन बॉक्स तैयार कर सकते हैं। वैसे मैं साथ में साथ आपको बताते चलूँगी कि किस तरह से रिवीजन बॉक्स तैयार किया जाता है बहुत ही कम समय में रिवीजन करने के लिए एग्ज़ाम के टाइम में। तो यहाँ देखिए, ये क्या है? बाइनरी फिजन है। कितने टाइप का हमने देखा? इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। इरेगुलर में क्या है? अलोंग एनी प्लेन, एग्जाम्पल अमीबा। लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग लॉन्ग एक्सिस, एग्जाम्पल यूग्लिना। ट्रांसवर्स में अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, पैरामीशियम। एंड ऑब्लिक में ऑब्लिक प्लेन ऑफ फिजन, डायनोफ्लैजिलेट्स। और चारों का डायग्राम तो डिटेल में हमने देखा ही। ठीक है, तो अगर बच्चों ये पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता हो तो अपने बच्चों में, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ये लिंक शेयर कर दिया कीजिए। और एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर डालिए कि हाँ मैम ये एक्सप्लेनेशन अच्छा है, या फिर अगर कुछ भी इसमें एडिशनल आपको चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आप, ये हमने क्या देखा? बाइनरी फिजन। उसके बाद दूसरा टाइप आपका क्या होता है? मेन एसेक्सुअल में मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में मल्टीपल, नाम से ही है बहुत ज़्यादा, मेनी इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एट अ टाइम। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा एंड यूग्लिना आता है। इसमें क्या होता है? एनिमल बिकम्स इंसिस्टेड न्यूक्लियस डिवाइड रेपिटेडली। एनिमल पहले इंसिस्ट का फॉर्मेशन करता है और न्यूक्लियस डिवाइड करता है रेपिटेडली। उसके बाद क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज़ नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जैसे कि हमें पता है सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसका साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन इसमें मल्टीपल फिजन में कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड। और देख रहे हैं आप यहाँ पे कितने सारे डॉटर न्यूक्लियाई हैं। यहाँ देखिए, ये जितने भी उभरा हुआ पोर्शन है सब में एक एक न्यूक्लियाई है। उसके बाद फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन द सिस्ट बर्स्ट्स। देखिए, अंडर फेवरेबल कंडीशन द सिस्ट बर्स्ट एंड दीज स्मॉल एनिमल्स कम आउट एंड ग्रो टू द एडल्ट स्टेज। और उसके बाद फिर वो बाहर आ जाते हैं और फिर उसके बाद एडल्ट स्टेज में अपना पूरे बॉडी को डेवलप कर लेते हैं। तो मल्टीपल फिजन में क्या था? मेनी इंडिविजुअल बनते हैं, मेनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, और बाइनरी में 2 होते हैं। तो बाइनरी में हम 4 टाइप देख लिए, और मल्टीपल फिजन में किस तरह से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है? अमीबा एंड यूग्लिना का। ठीक है, ये लेफ्ट साइड मैंने डायग्राम भी बना दिया है। ये जनरली कॉमन इन सार्कोमास्टिगोफोरस जो होते हैं एनिमल प्रोटोजोन के क्लास में, उसमें जनरली मल्टीपल फिजन देखा जाता है। उसके बाद देखिए प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फिजन है। स्पेशल टाइप ऑफ फिजन इन विच अ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन डिवाइड्स इनटू 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स। यहाँ देखिए, ये मल्टी न्यूक्लिएट है और उससे ढेर सारे डॉटर इंडिविजुअल बन रहे हैं। दो डॉटर इंडिविजुअल बन रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। द स्पेशल टाइप ऑफ फिजन है ये, इन विच मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोम, ये मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन है जो कि डिवाइड करता है 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल में। ठीक है, द डॉटर इंडिविजुअल्स रिगेन नॉर्मल साइज। उसके बाद फिर जब वो अपना साइज रिगेन कर लेता है, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज रीस्टोर्ड बाय फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन। एग्जाम्पल की बात करें तो पिलोमिक्सा इसमें आता है। यहाँ देखिए मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल आपको दिख रहा है
डायग्राम के हेल्प से मैंने आपको बताया। अब आ जाइए लास्ट वन, एसेक्सुअल में बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग का तो नाम आपने सुना ही होगा, सिलेंट्रेट्स में भी पढ़ते हैं। न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म विथ अ डॉटर न्यूक्लियस। मीन्स न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू? बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक पोर्शन। साइटोप्लाज्मिक पोर्शन का अभी तक आपने न्यूक्लियस देख रहे थे, न्यूक्लियस का सेपरेशन। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक पोर्शन का सेपरेशन होता है ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म विथ अ डॉटर न्यूक्लियस। न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड के थ्रू डेवलप आउट हो जाते हैं। अभी हम डायग्राम भी आपको दिखाने वाले हैं। अगर व्हेन अ पेरेंट बॉडी प्रोड्यूस ओनली वन बड नोन एज मोनोटोमिक, एग्जाम्पल वर्टिसेला। व्हेन अ पेरेंटल बॉडी प्रोड्यूस सेवरल बर्ड साइमल्टेनियसली नोन एज मल्टीपल बडिंग, एग्जाम्पल इफेलोटा। इस टाइप का बडिंग जो है, बडिंग जनरली किस में कॉमन होता है? कॉमन इन सेक्टोरियंस, ठीक है। और ये है डायग्राम आपको किसका है? इफेलोटा का। ये है इफेलोटा होल बॉडी, ठीक है। और जब इसमें बडिंग होता है तो देखिए एक ये इंडिविजुअल बना देगा, एक ये ऑफस्प्रिंग, ये मल्टीपल बडिंग का एग्जाम्पल है। और मैंने डिटेल लिख दिया है फिगर। इफेलोटा ए है आपका इंटायर एनिमल और बी है आपका शोइंग बडिंग, ये बडिंग को शो कर रहा है, ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो ये एमएससी का सिलेबस, मास्टर्स का सिलेबस हम करवा रहे हैं। अगर आप पीजीटी टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बीएससी में भी अगर आपके सिलेबस में हो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, तो आराम से आप डिटेल कॉन्सेप्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा कौन कौन सा पर्सन हो चुका है? प्रोटोजोआ न्यूट्रिशन हो गया और रिप्रोडक्शन का ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है। ये पार्ट 1 हो गया आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे क्या? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सिलेबस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो भी साथ में चल रहा है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। तो बच्चों, आपको अगर इस तरह के पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, इस तरह का एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।